एडवांस टैक्स सिर्फ बड़े ताजरों पर आयद होगा, छोटे ताजर मुतासर नहीं होंगे। ताजरों की हड़ताल का ऐलान काम कर गया। FBR अहम तरमीम पर आमादा, जल्द नया SRO जारी होने का इम्कान। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दो स्कीम नई मीर ने हड़ताल का बिला जवाज करार दे दिया, मगर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी का कहना है कि किसी बहकाव में नहीं आएंगे। 28 अगस्त की हड़ताल हर सूरत होगी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ताजरों की हड़ताल पर FBR ने घुटने टेक दिए। ताजर दोस्त स्कीम के कवायदो जवाबित में अहम तब्दीलियां करने की तैयारी। FBR की जानिब से तरमीमी SRO जारी होने का इम्कान। एडवांस टैक्स सिर्फ बड़े ट्रेडर्स पर आयद किया जाएगा, छोटी सर्विसेज देने वालों पर एडवांस टैक्स लागू नहीं होगा। एडवांस टैक्स की वसूली माहाना के बजाय 3 माह बाद करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। FBR के बदलते बयान पर ताजर भी 2 ग्रुप्स में तब्दील हो गए। एक ग्रुप हड़ताल खत्म करने पर आमादा तो दूसरा ग्रुप पीछे हटने को तैयार नहीं। चीफ कोऑर्डिनेटर ताजर दोस्त स्कीम नई मीर ने तस्दीक कर दी। कहा FBR ने मसला हल कर दिया, कमिश्नर लेवल पर कमेटी बनेगी, इसके बाद टैक्स का तयन होगा। हड़ताल करने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। अगर हम लाहौर की मीटिंग में गए तो लाहौर की मीटिंग में जो ताजर हैं वो ब्रीफिंग से मुतमईन हुए। उन्होंने कहा जी कि हमें इत्मीनान हो गया है कि ये मामला ठीक तरफ जा रहा है, हमें बिला जवाज हड़ताल नहीं करनी, हमने लिख दिया। अब अगर उनमें से कोई दोस्त हड़ताल करना भी चाहे लाहौर में, जिसको समझ नहीं आई तो वो कर ले। अब देखिए, हमारा काम समझाना है, हमारा काम किसी की दुकान बंद करवाना या खुलवाना नहीं है। अगर किसी ने दुकान अपनी बंद करनी है तो भाई उसने खोलनी भी आप है, वो 1 दिन बाद खोले या 10 दिन बाद खोले, इससे हमारा क्या ताल्लुक है। दूसरी जानिब अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी बोले, किसी के बहकाव में नहीं आएंगे। 28 अगस्त की हड़ताल हर सूरत होगी। 28 अगस्त को बिल्कुल पूरा पाकिस्तान इसलिए बंद होगा कि ताजर दो स्कीम में हमें कोई तरमीम नहीं चाहिए, ताजर दो स्कीम की वापसी चाहिए। ताजर दो स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर ताजर जो अपनी दुकान का मालिक प्रॉपर्टी टैक्स देता है, किराएदार जो मालिक जायदाद को किराया देता है, वो अपनी ही दुकान में FBR का भी किराएदार हो जाएगा। ऐसा किसी सूरत हमें कबूल नहीं है। ताजर कहते हैं हड़ताल सिर्फ ताजर दोस्त स्कीम की नहीं बल्कि महंगी बिजली और विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ भी है। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ताजर दोस्त स्कीम को वापस लिया जाए, FBR के लिए मार्केट नो-गो एरिया करार। ताजरों ने FBR की टीमों के घेराव की धमकी दे दी। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी बोले, 28 अगस्त को पूरा कराची और सिंध में शटर डाउन रहेगा। 28 अगस्त की हड़ताल अब नहीं रुक सकती। पैदाइश से मौत के सफर तक हर पाकिस्तानी टैक्स दे रहा है। माएँ बहनें सिर रात बेचकर बिजली के बिल भर रही हैं। हुक्मरान अयाशी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुनसिफाना टैक्स निज़ाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। 86,000 अरब का कर्जा हुक्मरानों ने लिया, ताजरों ने नहीं। मजीद कर्जे लेकर ताजों का खून ना निचोड़ा जाए। मौजूदा शरह सूद पर मईशत नहीं चल सकती। अब ताजर बिजली चोरी का बोझ नहीं उठाएगा। बिजली की कीमत कम होने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत अपने अखराजात को कम करे। अगले मरहले में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल करने का भी इंतहा दे दिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर बोले कि बिजली के बिलों में रिलीफ के बजाय बढ़ाए जा रहे हैं। अनाज में रिलीफ देने के बजाय टैक्स लगा दिया गया। कारोबार मुतासिर नहीं, बंद हो चुके हैं। पूरा शहर कराची और पूरा सूबा सिंध 28 अगस्त को मुकम्मल शटर डाउन रहेगा। मैं इस पर शहर कराची के तमाम ताजरों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनकी तमाम क़यादत जो यहाँ मौजूद है और जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके वीडियो पैगामात दे के अपनी अपनी सतह पर भी इस हड़ताल की हमायत का ऐलान किया है। मैं उन सब का मशकूर हूँ कि ये हड़ताल बिजली की कीमतों के अंदर उस जालिमाना इजाफे के खिलाफ है। ये हड़ताल बिजली के बिलों पर लगाए गए 13 किस्म से जायद टैक्सेस के खिलाफ है। ये हड़ताल IPPs के उन 40 चोरों को नवाजने के खिलाफ है। ये हड़ताल बिजली की मद के अंदर 2800 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर उन IPPs के मालिकों को अदा करने के खिलाफ है। मेरी माएं बहनें इस वक्त जेवरात बेच रही हैं बिजली के बिल देने के लिए। मेरा नौजवान अपने मोटरसाइकिल बेच रहा है। मेरा ताजर वो अपनी दुकानों का असल जर दे के बिल दे रहा है और दुकान के किराए से ज्यादा, घर के किराए से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। हम वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं
کہ بجلی کی قیمت کو کم کیے بغیر 13 قسم کے ٹیکس ختم کیے بغیر آئی پی پیز کے وہ معاہدے جو ختم ہو چکے ان کو منسوخ کیے بغیر آئی پی پیز کی وہ پلانٹ کہ جن کی مشینری ناکارہ ہو چکی جو بجلی بناتے نہیں صرف پیسے لیتے ہیں ان کے معاہدے ریویو کرنے تک یہ ہڑتال اور یہ جدوجہد نہیں رکے گی. وہ تاجر جو اپنی دکان کا مالک ہے وہ پراپرٹی ٹیکس دیتا ہے, جو کرایہ دار ہے وہ مالک کو کرایہ دیتا ہے, اور پھر ماہانہ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کرایہ ایف بی آر کو بھی دے گا, وہ ایف بی آر کا ملازم ہوگا. پاکستان کا تاجر ایف بی آر کی ملازمت نہیں کر سکتا. ماہانہ کوئی تاجر انکم ٹیکس کے نام پر ایڈوانس ٹیکس نہیں دے گا. اسی طریقے سے یہ جو نوٹسز دے رہے ہیں ہم ان کاغذ کے ٹکڑوں کو پھاڑ کر ہوا میں پھینکتے ہیں. کوئی پاکستان کا تاجر ایف بی آر کا کوئی نوٹس وصول نہیں کرے گا. چیئرمین لکتاباد ٹاؤن فراز حسیب نے ایک لیٹر کے ذریعے ٹاؤن کے تمام افسران اور ملازمین کو پابند کیا ہے کہ وہ سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر کسی قسم کا بیان یا موقف نہیں دے سکتے. اس لیٹر کو لیبر ونگ فنکشنل لیگ نے مبینہ کرپشن پر پردہ ڈالنے کی سازش قرار دیتے ہوئے وزیر بلدیات سندھ سے کارروائی کا مطالبہ کیا. اسی حوالے سے مزید بتائیں گے رضوان احمد. جی بتائیے گا. جی بالکل, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیاقت آباد ٹاؤن کے چیئرمین کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے. تمام افسران کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا کسی قسم کا جو بیان ہے وہ جاری نہیں کر سکتے, کوئی موقف نہیں دے سکتے. اس پر فنکشنل لیگ لیبر ونگ جو ہے وہ شدید تحفظات رکھتی ہے. اس کے سینئر نائب صدر سید نجم رضوی اور رہنما خرم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. دیکھیں, پہلے تو اس کی رضوان صاحب کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس لیٹر کی, کیونکہ یہ چیئرمین صاحب نے لیٹر نکالا ہے اور یا تو یو سی چیئرمین ہو یا آپ کے ٹاؤن چیئرمین ہو, یہ صرف ٹی ایم سی نکال سکتا ہے, ٹاؤن میونسپل کمشنر نا. اس کے باوجود یہ لیٹر ایشو کر دیا گیا ہے اور یہ حق اور سچ کی آواز بند کی گئی ہے. اسی طریقے سے افسران آواز اٹھا رہے تھے ان کو اس طریقے سے جو ہے خاموش کروایا گیا ہے اور یہ میسج دیا گیا ہے اس لیٹر کے ذریعے, کیونکہ ادھر ورکر جو ہے وہ سیاسی جماعت میں بھی ہے اور آپ کے جو ہے وہ ورکر مطلب ملازم بھی ہے, تو لازمی ہے اس طریقے سے دو میسج دیے گئے. تو یہ اس لیٹر کو ہم فوری طور پہ جو ہے وہ وزیر بلدیات سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. خرم صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ لیٹر اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ حق اور سچ کی آواز کو دبایا جائے. کون کون سی ایسی حق اور سچ کی آواز ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دب رہی ہے؟ جی رضوان بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹاؤن کے اندر خاص طور پہ لیاقت آباد ٹاؤن کے اندر باہر سے کچھ لوگوں کو لا کے تعینات کیا جا رہا ہے اور ان کو پرکشش بیک میں دیا جا رہا ہے اور ان کو لاکھوں کی اس میں پیسوں کی اس میں مد میں واجبات بھی ادا کیے جا رہا ہے. اور اس میں سب سے سر فہرست جو ہے بی پی ایس 17 کے جو ہے انور جمال صاحب ہیں, جو چلتے ہیں لانڈی سے تو 5 منٹ میں, مگر یہاں پہنچتے وہ 17 تک پہنچ جاتے ہیں. ہماری اپیل ہے کہ اس چیز کی انکوائری کی جائے. کہا یہ جا رہا ہے کہ غیر قانونی کاموں کی یہاں پہ جو ہے وہ ایک طویل سلسلہ جاری ہے, جس کو روکنے کے لیے اس قسم کا یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے. یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے فنکشنل لیگ لیبر ونگ کی جانب سے. وزیر بلدیات سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر اس لیٹر کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے. جی, متنازع شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ کے خاتمے کے لیے لوکل گورنمنٹ امپلائیز فیڈریشن میدان میں آ گئی. رہنماؤں کی ایڈیشنل چیف سیکریٹری بلدیات سے ملاقات ہوئی ہے. انتظامیہ نے چند روز میں مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی. ذوالفقار شاہ کہتے ہیں ٹرینی میونسپل افسران کو نوازا جا رہا ہے. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. لوکل گورنمنٹ امپلائیز فیڈریشن متنازع شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کے خاتمے کے لیے متحرک. فیڈریشن کے وفد نے مسائل کے حل کے لیے کی گئی ملاقات میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا. فیڈریشن کے صوبائی صدر ذوالفقار شاہ کہتے ہیں آئندہ چند روز میں صوبے بھر کے بلدیاتی اداروں کو شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ بنانے کا حکم جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. ایڈیشنل چیف سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سے ملاقات 8 اگست کو کی تھی مذاکراتی عمل میں, تو اس میں ہم نے یہ چیز انہیں کو بار بار کرائی تھی کہ متنازع شیڈول اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو کہ سندھ حکومت سے منظور شدہ نہیں ہے, اس کے تحت جو نئے بھرتی کردہ جو میونسپل افسران ہیں, اکاؤنٹ افسران ہیں, دیگر ان کو ان پوسٹوں پہ بھیجا جا رہا ہے جس میں پہلے سے ہی لوکل کونسل کے ملازمین جو ہے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں. بلدیاتی ملازمین بولے
मुतनाज़ा शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की वजह से लोकल कौंसल अफसरान की मुसलसल हक तलफी हो रही है। हम ये समझते हैं कि इसके मुतनाज़ा शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट को जब तक तब्दील नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ना अफसरान के मामला हल होंगे ना मुलाजमीन के। लोकल कौंसल अफसरान का कहना है कि मुतनाज़ा शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पर ताइनात नई भर्ती ट्रेनी म्युनिसिपल अफसरान को नवाजा जा रहा है। ट्रेनी म्युनिसिपल अफसरान को अकाउंट ऑफिसर ताइनात करने के अहकामात वापस लिए जाएं। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े रब आपको बताएं, रीजनल डायरेक्टर कराची ने 9 TMCs के जनवरी ता जून 2024 के OZT शेयर्स अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। जिला वस्ती की 5 और जिला कोरंगी की 4 TMCs के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को खतूत रवाना कर दिए गए हैं। 9 टाउन हुकूमतों से तनख्वाहों और पेंशन्स की मद में किए गए अखराजात बमा मुलाजमीन और तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई। फ्यूल और दीगर दफ्तरी अखराजात के बारे में भी तफसीलात तलब की गई हैं। इस सिलसिले में जारी परफॉर्मा में तमाम अखराजात की अलहदा तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई हैं। लियाकताबाद टिम्बर मार्केट में नकारा सीवरेज सिस्टम ने सड़क को खस्ता हाल कर दिया। शाहरा से गुजरना मुसाफिरों के लिए महाल हो गया। गंदे पानी के बाइस इलाके में ताफुन फैलने लगा। शहरी कहते हैं कि बरसों से सड़क की हालत खराब है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सईद नुमान गुल वहाँ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, उबलते गटर बहते सीवरेज के पानी ने शहर कराची की सड़कों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं लियाकताबाद टिम्बर मार्केट की सड़क पर और ये शाहरा जो है वो तबाही के दहाने पर बोसीदा सीवरेज निज़ाम की वजह से पहुंच चुकी है। मेरे कैमरामैन शाहजेब रज़ा आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी शाहरा जो है वो बोसीदा सीवरेज निज़ाम की वजह से तबाही के दहाने पर है। जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं, पानी इसके अंदर मौजूद है, गंदा पानी, जिसकी वजह से इलाके में बदबू और ताफुन भी फैल रही है। इस वक्त शहरी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई मुझे बताइएगा ये सूरत हाल कब से है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये तकरीबन 2 साल से यहाँ पे है ना, और इसी तरह का पानी भरा रहता है। ये गटर बोलते रहते हैं, सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे, है ना। बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है यहाँ पे, पूरा ही है। अच्छा मुझे ये भी बता दिएगा ज़रा, जब ये सूरत हाल होती है तो बच्चों को बाहर निकलने देते हैं? नहीं ना, कहाँ निकलने देते, कैसे निकले तो गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं कपड़े। स्कूल जाने में बड़ी परेशानी होती है बच्चों को। कई तौर पर इस वक्त शाहरा की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। खस्ता हाल सड़क हो चुकी है, जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं और गड्ढों में गंदा पानी मौजूद है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। बदबू और ताफुन इलाके में फैल रही है, जिसकी वजह से मूज़ी अमराज फूटने का भी खदशा है। जी अब आपको बताएं कि बिजली गैस की आग मचोली ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। उस्मानाबाद, रामसवामी, घग्गर फाटक, लांढी, पीराबाद, गार्डन, लियारी और दीगर इलाकों में बिजली बहरान से शहरी मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची में बिजली और गैस की बंदिश ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। 10-10 घंटे बिजली और 8-8 घंटे गैस न मिलने से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। शहरियों ने सारा गुस्सा मुताल्लिका इदारों पर निकाल दिया। कहते हैं LPG गैस दिन ब दिन कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। लकड़ियों के इस्तेमाल से भी तंग आ चुके हैं। रही सही कसर बिजली की लोड शेडिंग और होश रुबा बिलों ने पूरी कर दी है। बिजली के तातुल से मामूलात जिंदगी मुतासिर होती है। आजकल लोग सबसे ख़तरनाक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं LPG। गैस के बारे में तो ख़त्म हो चुका है, 3 घंटे आए 4 घंटे आए, वो भी लोग मशीनों के ज़रिए खींचते। सबसे ख़तरनाक मसला ये LPG का है। और जहाँ तक बिजली की बात है, आप शाम के टाइम आए 4-5 बजे आए, ये KMCओं की फुटबारियाँ तमाम फैमिलियाँ आती है, इधर सोई हुई होती है 4-5 बजे तक। DHA वाले मना करते, ये करते, बिजली होती नहीं है। बिल इतने बिल आते हैं, जो लोगों के 30,000 25,000 तनख्वाह हो तो 40,000 रुपये बिल आते हैं। तर्जुमान सुई साउदरन के मुताबिक मुख्तलिफ गैस फील्ड से SSGC के सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना होता है, तो वहीं रोजाना की बुनियादों पर गैस प्रेशर की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाते हैं। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वज़ीर-ए-आला सिंध की सैर सदारत महकमा आपाशी से मुतल्लिक इजलास। सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ खेड़ो की सैयद मुराद अली शाह को सख्त बैराज के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला ने महकमा आपाशी के लिए 502 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी।
इजलास में सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान शोरो, सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध रहीम शेख, सेक्रेटरी आबपाशी ज़रीफ खेड़ो और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि रकम गेट की मुरम्मत, तब्दीली और दीगर ज़रूरी इक़दाम के हवाले से खर्च होगी। 2022 का तबाहकुन सैलाब देख चुके हैं, तमाम ज़रूरी इक़दाम को जल्द मुकम्मल किया जाए। सेक्रेटरी आबपाशी ज़रीफ खेड़ो ने ब्रीफिंग में कहा कि 20 जून को सक्खर बैराज के गेट नंबर 44 और 47 के नुकसान का पता चला। गेट नंबर 44 और 47 को फौरी मरम्मत की ज़रूरत है। गेट नंबर 44 पर मुरम्मती काम मुकम्मल हो चुका है। 2 गेट तब्दीली के बाद कराची शिपयार्ड में तैयारी के मराहिल में है। सक्खर बैराज के 24 से 59 गेट्स को हंगामी बुनियादों पर मजबूत किया जा रहा है। वज़ीर बल्दिया का कराची मेगा प्रोजेक्ट के तहत जारी कोरंगी कॉजवे का दौरा। सईगनी ने कोरंगी कॉजवे पर जारी पुल की तामीर का जायजा लिया। सूबाई वजीर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारिक मुगल ने कॉजवे की तामीर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर बल्दियात ने कहा कि कोरंगी नदी पर जारी पुल की तामीर का काम दिन रात जारी है। 1 जनवरी 2025 तक पुल तामीर मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पुल की तामीर से कोरंगी, लांडी और मलीर के आवाम को आसान सफरी सहूलत मिलेगी। बरसात में कोरंगी नदी ज़ेर-ए-आब आने से ट्रैफिक की संगीन मसाइल पैदा हो जाते थे, जिसके पेश नज़र इस पुल की हंगामी बुनियादों पर तामीर का आगाज़ कराया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने टाउन चेयरमैन कोरंगी की जानिब से जारी क्लीन एंड ग्रीन कोरंगी मुहिम में नारियल का पौधा लगाया।